मेडल जीत के लेके आई थी, पूरे भारतवर्ष का गौरव हुआ था, मान सम्मान हुआ था। आज इन बेटियों को यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है, जंतर मंतर पे इनको धरना प्रदर्शन करना। जन आंदोलन बन पाएगा लग रहा है आपको? क्यों नहीं बन पाएगा, आप बताइए क्यों नहीं बन पाएगा? बता रहे दो जातियों की लड़ाई है ये, एक तो राजपूत वर्सेस जाट। बिल्कुल नहीं, ये जातिवाद सिर्फ मोदी सरकार करती है, ये उनको शोभा देता है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं हो रही। आप मुझे बताइए, ये दो समुदाय की जो जातियाँ जो इज्जत होती है बेटियों की अलग अलग होती है क्या? जिनके पास बेटी नहीं है तो उन्हें क्या पता क्या होता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा देश ही हमारा परिवार है। अगर यहाँ होते तो कितनी दूर है यहाँ से मोदी जी का। मोदी जी आ सकते थे इनको आश्वासन देने के लिए, बहनों को, हमारी पहलवान बहनों को आश्वासन देने आते कि तुम घबराओ नहीं, मैं पीएम तुम्हारे साथ हूँ। जो इन्होंने आरोप लगाया कि यौन शोषण हुआ है, ये बहुत पुराना मामला है, पहले से कहाँ बैठी थी ये बेटियाँ? ऐसा है, जब शोषण होता है तो हक की लड़ाई कुछ ऐसा होता है नहीं कर पाती है, महिलाएं डरती भी हैं। सामाजिक तौर पर महिलाएं डरती भी हैं। सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है, कुछ तो अपना हक के लिए लड़ती हैं, कुछ घर में ही बैठ कर अपना दम घोट लेती हैं। महिला अपनी आवाज़ उठा सकती है, वो लड़ सकती है। लेकिन एक बहन इनकी बीजेपी में भी है। देखो बीजेपी में इनकी बहन हो वो तो उनका अपना आपसी मैटर है। जो ये महिलाएं हैं, कोई लड़की हो या मैं हूँ या कोई भी सही, अपनी इज्जत को ऐसे नहीं न्यौछावर करेगी बिगड़ कसूर के। उनके साथ शोषण हुआ है तो वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है बेटियों का, जो महिला खिलाड़ी हैं, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा इनको? बिल्कुल न्याय मिलेगा। लेकिन एक महीना हो गया अरेस्टिंग नहीं हो पाई है ब्रजभूषण की। आपने देखा जैसे किसान का चला था, किसान के उसमें भी तो जो पारित है काले कानून थे वो वापस लेने पड़े ना। तो जब हमारा संगठन मजबूत है और ये न्याय की लड़ाई है, ये कोई अन्याय की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। इसमें हम सब एक हैं और हमें जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस जांच कर रही है, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। और कितना इंतजार करें? जब आप मुझे मैं सिर्फ आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब मांगती हूँ। जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, उसको ये सत्ताधारी लोग, ये मजबूती जो बैठे हैं सत्ता के अंदर, ये क्यों उसको बचा रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, मुझे फांसी चढ़ा दो अगर मैं दोषी हूँ तो। नहीं, ये उसको एक रोल मॉडल बना रहे हैं आने वाले समय के लिए। आम इंसान, ये विकृत मानसिकता के लोग जो जितने ऐसे बैठे हैं, ये उनको पावर में ला रहे हैं। कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, जैसा कि आपको गलती से निकल गया था मोदी जी। ऐसी कैसी गलती से निकल जाएगा? ये धर्म की बात करते हैं क्या बेटियों की अस्मत को ये बेच के खा रहे हैं? ये लोग बेटियों की अस्मत को बेच के खा रहे हैं, ये धर्म है? ये बड़ा धर्मता का नारा लगाते हैं, ये बड़े राम मंदिर पे बात करते हैं। क्या दिक्कत क्यों नहीं है? क्या सब धर्म तो पर्सनल मैटर है। एक सेकंड, धर्म पर्सनल मैटर कैसे आ गया? जब बेटियां जो अपने प्रैक्टिकल है, जब बेटियों की अस्मत ताव पे लगी है, ये इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं, आज ये कितना दिन हो गया इनको बैठे हुए, इनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? और हमें क्यों उतरना पड़ रहा है सड़कों पे? किस लिए उतरना पड़ रहा है? क्या मोदी जी की आंख फूटी हुई है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता क्या? सत्ता में बैठ के वो धृष्टराज का काम कर रहे हैं क्या? उनको कुछ समझ नहीं आता कि बेटियों की अस्मत बचाने का भी उनका कुछ जिम्मेदारी है? कांग्रेस ने बिठा दिया है बेटियों को यहाँ पर। आप ये ना पहले तो राजनीति वाली बात मत कीजिए यहाँ पे बिल्कुल भी। विपेंद्र हुड्डा पे आरोप लग रहे हैं। विपेंद्र हुड्डा खिलाड़ी तो कहीं से भी आ सकता है उठ के। शोषण किसी के भी साथ हो और हम सबके साथ में है, महिलाएं हम सबके साथ में है। लेकिन बहुत सारे संगठन है हमारे देश में, जैसे कि करणी सेना है, हिंदू वाहिनी है, शिवसेना है, और जो बजरंग दल है, वो किसकी बेटी बचा रहे हैं आजकल जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं? वो देखिए, वो मुझे उनका मुद्दा है, उनकी क्या पॉलिटिशियन है वो सब मैं नहीं जानती, मगर यहाँ पे हम सब एक हैं। मुझे इतना पता है हम सब एक हैं, क्योंकि न्याय की लड़ाई है। आज कितने दिन हो गए इन बेटियों को रोते बिलखते। पहले तो सब लोग बोलते थे इनका आदर मान सम्मान, जब ये जीत के आई थी वहाँ से मेडल जीत के लेके आई थी, पूरे भारतवर्ष का गौरव हुआ था, मान सम्मान हुआ था। आज इन बेटियों को यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है, जंतर मंतर पे इनको धरना प्रदर्शन करना। जन आंदोलन बन पाएगा लग रहा है आपको? क्यों नहीं बन पाएगा, आप बताइए क्यों नहीं बन पाएगा? बता रहे दो जातियों की लड़ाई है ये, एक तो राजपूत वर्सेस जाट। बिल्कुल नहीं, ये जातिवाद सिर्फ मोदी सरकार करती है, ये उनको शोभा देता है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं हो रही। आप मुझे बताइए, ये दो समुदाय की जो जातियाँ जो इज्जत होती है बेटियों की अलग अलग होती है क्या? बेटियों की इज्जत सबकी एक बराबर होती है। जब बिल्किस बानो के दुष्कर्मी छोड़े गए थे 2 महीने पहले, तो लड्डू बांटे गए थे, कितने लोग गए थे उनके समर्थन में? ये ब्रजभूषण शरण को क्यों बचा रहे हैं, क्यों इनको फायदा है, उसको क्यों प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? आज तक उसको क्यों नहीं सजा मिली, क्यों फांसी नहीं मिली? 6 बार के सांसद है, कुछ तो कंडीशन रही होंगी ना। सांसद है तो पावर में तो वो कुछ भी करेगा वो, ये बताइए आप। वो अगर वो पावर के अंदर है, वो सत्ता में बैठा है, मजबूत है, तो वो कुछ भी करेगा। तो आम जनता का क्या होगा? जब कोई हथनी मर जाती है हमारे देश में, तो पूरे देश का जो ट्विटर पर जो है अभियान चलता है, उस तरह से अभियान नहीं चल रहा है अब।
अभियान मोदी जी ना अपनी पॉलिटिशियन राजनीतिया की रोटियां सेक रहे हैं, तो वो इस बात पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो धृतराष्ट्र हो चुके हैं, वो अंधे धृतराष्ट्र हो चुके हैं। बिल्कुल ये बेटी हिंदुओं की नहीं है, अब शोषण करने वाला कोई मुसलमान नहीं है, अब कोई मोमडन नहीं है, वो हिंदू है। अभी वहाँ पे जो भी संगठन है, हिंदू वाहिनी, जो बजरंग दल है, अब वो नहीं आएंगे, वो हिंदुओं की बेटी नहीं है। वो वहाँ पे ना जातिवाद लड़ाई लड़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए वो जब आते हैं जब उनको वोट लेना होता है। अभी हिंदुओं की सरकार चल रही है और हिंदू ही बेटियां हैं जो आंदोलन कर रही हैं, तो फिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है इनका? ये विपक्ष में बैठे हुए जो मुजरिम है उनके साथ में तो जो सत्ता में बैठा हुआ, सत्ता का सपोर्ट है ना, फुल सपोर्ट है, तभी तो उनको सरकार की सपोर्ट में गोदी में बैठ के वो बैठा है गुनहगार, उनको वो सजा का साथ मिल रहा है। अगर सरकार का सपोर्ट नहीं होता, सरकार में बैठे हुए लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ऐसा हो सकता था। अभी कोई भी विपक्ष का नेता होता, उसको अभी तक आप भी जानते, मुस्लिम होता तो नहीं कोई भी मुस्लिम समुदाय हम नहीं कह सकते। अतीक का तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, पहुंचा दिया ऊपर। वो भी जो भी हुआ है वो भी एक गलती हुआ है, लेकिन उसको जब कोर्ट का फैसला मानते हैं तो पक्षपात हो रहा है, यहाँ पर पक्षपात हो रहा है, बिल्कुल पक्षपात हो रहा है। और ये 50% है पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में महिलाओं का। और हम ये आंदोलन अपनी बहन बेटियों के समर्थन में खड़े हैं। यहाँ कोई जातिवाद या राजनीति कोई भी, हम किसी पक्ष से नहीं, हम भीम आर्मी से आए हुए। अच्छा, भीम आर्मी जो दलितों की बहन बेटियों उन पर अत्याचार होता है तो सब जगह जाते हैं, वो जिस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं इन बेटियों का, क्या ये लोग जाते हैं आपके समर्थन में बहन बेटियों को जब अत्याचार होता है? नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो आए या ना आए, हमारी जो भीम आर्मी है वो दलितों की बेटी के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, हर समाज की, चाहे महिला किसी भी समाज की बहन बेटियां हो। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो सिर्फ दलितों की महिलाओं के लिए या एक तत्व के लिए नहीं इंसाफ लिखा था, उन्होंने सभी के लिए लिखा था, सब सर्व समाज के लिए। वैसे ही भीम आर्मी चाहे किसी भी समाज की बहन बेटियां हो, अगर अत्याचार होता है तो भीम आर्मी खड़ी है हमेशा, और हम भीम आर्मी से। मेरा नाम एडवोकेट प्रियंका गौतम। वकील साहब, आप भी यहाँ आंदोलन में आए हैं, 1 महीना हो गया पहलवानों के आंदोलन को, लेकिन सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है आपके आंदोलन से। चंद्रशेखर भाई ने हमें आदेश दिया था आज की कैंडल मार्च है। कैंडल मार्च निकालने के लिए हम लोग सभी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ आए हैं, और जो जैसा भी भाई का आदेश होगा, हम भाई के आदेश अनुसार काम करेंगे। और रही बात हमारी बहनें जो पहलवान हैं, ये देश का गौरव हैं। जब मेडल जीत के लाती हैं तब तो बड़े बड़े इन्हें सम्मान दिए जाते हैं, और जब इनके खिलाफ अत्याचार शोषण होता है और महिलाएं अपने हक के लिए लड़ती हैं और आवाज़ उठाती हैं तो सबको बुरा लगता है। भारत की बेटियां हैं, मजबूत तरीके से लड़ेंगे और अपना इनको न्याय मिलेगा। लेकिन जो मोदी सरकार चल रही है देश में, वो तो नारा देते कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। FIR हो गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और पोक्सो में मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस जांच कर रही है, तो थोड़ा वेट करिए। आप आंदोलन करने लग गए तुरंत ही। देखो, आज हमारा आंदोलन नहीं है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। 1 महीने से आंदोलन चल रहा है ना जी, 1 महीने से। वो तो धरने पे बैठी हैं बहन। जब उन्हें न्याय 2 दिन पहले ही न्याय मिल जाता तो वो तो चली जाती। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा यहाँ धरने पर बैठी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे आपको वो नहीं विश्वास है? पुलिस पर सब लोग उन्हीं के हैं, हमें किसी पे विश्वास नहीं। किसके हैं? बीजेपी के हैं सारे लोग। जो सरकार चल रही है अच्छा, वो मतलब निष्पक्ष नहीं काम करता पुलिस और कोर्ट? सब लोग उन्हीं के, गुमराह किया जा रहा है, सबको गुमराह किया जा रहा है। नार्को टैक्स का भी महिलाओं ने हमारी ने बोल दिया कि भाई जैसा आप चाहते हो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बहन, हमारी जो बहन है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उसमें महिलाओं को लिए कितना आरक्षण दिया है, आज़ादी दी है, बोलने के लिए, नौकरी के लिए, सब चीज़ के लिए आज़ादी बाबा साहब ने दी है। ये लोग बाबा साहब के संविधान को भी ख़त्म करने वाले, ऐसे नहीं होगा। महिलाएं डटकर खड़ी रहेंगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारी खिलाड़ी हैं देश में, सभी खिलाड़ी तो इसका समर्थन नहीं कर रही हैं, इस पूरा आंदोलन का। अभी देखो वो आई है बबीता फोगाट जी, मैंने खुद देखा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को शुरू किया हुआ है, दीपेंद्र हुड्डा ने, जो कांग्रेस के लोग समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन को। देखो, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। और ना, हम भीम आर्मी इस आंदोलन को तैयार कर रही है, क्योंकि भीम आर्मी ने जहाँ पर शोषण अत्याचार होता है वहाँ भीम आर्मी सबसे पहले पहुँचती है। चंद्रशेखर भाई जी न्याय दिला के रहेंगे, चाहे 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए। आपने देखा होगा जब यहाँ किसान धरने पर बैठे थे तब भी यहाँ पर यही हुआ था। तो जो भीम आर्मी समर्थन कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, सफलता मिलेगी। उस दिन मंदिर गए थे, लेकिन जो चंद्रशेखर भाई मंदिर में नहीं घुस पाए थे, ना गुरुद्वारे जो पहुंच पाए थे, वो बीच पहले से आ जाते हैं। ऐसा चंद्रशेखर भाई, मैं आपको सच्चाई बताते हैं, वो बाबा साहब को मानते हैं, वो मंदिरों पर विश्वास नहीं करते। अच्छा जी, लेकिन न्याय कहाँ से मिलेगा? मंदिरों से या कानून से? कानून से मिलेगा, मंदिर से थोड़ी मिलेगा। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा।
लेकिन ये तो मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं। वो उनकी सबकी अपनी आस्था है, अपनी आस्था है। किसी की आस्था को हम नहीं धर्म को देखो भाई जो हमारे चंद्रशेखर भाई जो हैं वो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के नियम को वो फॉलो कर रहे हैं। जो जैसी जिसमें श्रद्धा है, हम किसी को मना नहीं करें, उनका अपना सब स्वतंत्र है, कहीं भी आप पूजा पाठ कहीं भी जा सकता है कोई। लेकिन ये जो जिस समाज से बहन बेटी आती हैं, ये जाट रेजिमेंट भी है इनकी खाप पंचायतें भी बहुत मजबूत हैं, सरकार में भी हैं, खेत कल्याण भी बहुत मजबूत है, उसके बावजूद सरकार पर असर नहीं डाल पा रहे हैं लोग। देखो ऐसे ही किसान आंदोलन में हुआ था, जब वो अपने किसान लड़े थे तो उन्हें भी अपना हक मिला था। ऐसे ही हमारी बहन बेटियां लड़ रही हैं, हम अपनी बहन बेटियों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दो जातियों का आंदोलन हो गया, जाट वर्सेस राजपूत। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का तो कहने का है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके साथ शोषण होगा, कोई भी कास्ट सही, सब एक साथ रहते हैं। लेकिन जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं मेरठ के सरदना से, वो कह रहे हैं कि हम जो है इस आंदोलन के खिलाफ 52,000 बाइक लेकर के आएंगे जंतर मंतर तक। अरे तो आओ ना, खड़े क्यों हो, आओ दिखाओ ना यहाँ के, मना कौन करा, तुम भी आओ, उनका समर्थन करो। भाई तुम्हें पता है गलत है तो गलत तो हुआ ही है, तुम आओ। एक 26, 27, 28 दिन होने आ रहे हैं, आज तक तो एक महीना हो गया, पूरा 1 महीना हो गया, कोई तो आया नहीं। लेकिन जो बृजभूषण है वो कह रहे हैं यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दो। तो लटकाएगा कौन, कहने से करो तो सही, करोगे। मेरा नार्को टेस्ट करा लो आप। खिलाड़ियों ने भी कहा है ऐसा होता है, खिलाड़ियों का कभी नार्को टैक्स नहीं होता, कुछ कभी नहीं होता। हमारी बहनों ने भी तो कहा है, हम भी कराने के लिए तैयार हैं। अरे 15-15 रुपए में मिल जाते हैं ऐसे मेडल जो जीते हैं इन महिला खिलाड़ियों ने। जो मेहनत करता है ना उसे पता होता है कितना मेहनत करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं महिलाएं। चंद्रशेखर भाई सभी सर्व समाज की बहन बेटियों के साथ हैं। और हम आपको बताएं, जब से चंद्रशेखर भाई आए हम में भी बहुत ताकत होगी अपने भाई को देख करके। तो हम भी जितना चंद्रशेखर भाई लड़ेंगे, हम भी उतना ही लड़ेंगे। क्योंकि करणी सेना है जो मजबूत है, राजपूतों की जो संगठन है, उसके किसी व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया बहन बेटियों के लिए। देखो अभी तक तो कोई नहीं आया। सबने, चंद्रशेखर भाई ने भी कहा कि तुम भी आ जाओ। अगर बीजेपी वाले या कोई करणी सेना का या किसी अदर संगठन का यहाँ आ जाएगा तो भीम आर्मी वालों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या बेटियों को नहीं बचा रहे हैं वो? ये मुझे जानकारी नहीं, बचा रहे, भीम आर्मी बचा रही है। कंगना रनौत का एक न्यूज भी नहीं पढ़ती, मैं पसंद नहीं करती कंगना रनौत को। अच्छा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लेडी। हम अपने भाई का काम देखते हैं, हमारे चंद्रशेखर भाई का काम देखते हैं, और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम जुड़े रहेंगे। मतलब बहन बेटियों को बचाने जाते हैं चंद्रशेखर? हाँ जी, जाते हैं वो, जहाँ वो जाते हैं वहाँ न्याय मिलता है और इनको भी न्याय मिलेगा जरूर।